कन्यादान का कर्म जो भागे वह क्या खो देता है। क्या आपने देखा है, शादी में कुछ लोग जानबूझकर देर से आते हैं, कुछ लोग मुंह छुपा लेते हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कन्यादान करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कन्यादान से भागना किसी रस्म से नहीं, अपने कर्म से भागना है। कन्यादान क्या है? कन्यादान कोई औपचारिक क्रिया नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई खर्च नहीं। कन्यादान है कर्म का हस्तांतरण। जिसने कन्या के लिए सुरक्षा, सम्मान और शुभ भावना दी, वह उसके भाग्य में शुभ कर्म जोड़ देता है। और कर्म का नियम है, जो शुभ कर्म जोड़ता है उसका अपना जीवन कभी खाली नहीं रहता। कर्म क्या देखता है? कर्म यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब, आप रिश्तेदार हैं या नहीं, आपने कितना दान दिया। कर्म केवल 3 बातें देखता है: भावना, उत्तरदायित्व और सही समय पर धर्म का चयन। जो कन्यादान से भागता है उसका कर्म। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर शादी में लेट आता है, कहता है मुझसे मत कराओ, या बहाना बनाता है, तो कर्म की भाषा में वह ये कह रहा होता है, मैं स्त्री के दायित्व से बच रहा हूँ। और कर्म का नियम कहता है, जो जिस दायित्व से भागता है, उसी दायित्व के अभाव से उसे जीवन सिखाता है। इसका फल क्या होता है? जीवन में काम समय पर नहीं होते, परिवार साथ नहीं देता, बुढ़ापे में उपेक्षा मिलती है। ये दंड नहीं है, ये कर्म का प्रतिबिंब है। जिनके घर बेटी नहीं है उनका कर्म। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जिसके घर बेटी नहीं, उसे कन्यादान क्यों करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और स्त्री ऋण। जिसके घर बेटी नहीं होती, उसका स्त्री ऋण स्वतः अधूरा रह जाता है। इसीलिए शास्त्र ने रास्ता दिया, किसी और की कन्या का कन्यादान। अगर अवसर मिले और आप फिर भी पीछे हट जाएं, तो कर्म लिखता है, इसने अवसर होते हुए भी धर्म नहीं चुना। जो कन्यादान करता है उसका कर्म फल। अब सुनिए असली कर्म गणित। कन्यादान करने वाले के खाते में जुड़ता है धर्म कर्म, संरक्षण कर्म, स्त्री सम्मान कर्म। ये तीनों बहुत भारी कर्म होते हैं। इनका फल क्या होता है? संकट आते हैं, लेकिन छूकर निकल जाते हैं। नुकसान होना चाहिए, लेकिन बचाव हो जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं कैसे बच गए। असल में वही बचते हैं जिन्होंने किसी कन्या के जीवन में शुभ कर्म जोड़ा होता है। कन्यादान इक्वल्स कर्म का ट्रांसफर। कन्यादान के समय कन्या अपने पूर्व जन्म के कर्म आगे लेकर जाती है, और कन्यादान करने वाला उसके भविष्य में शुभ कर्म जोड़ देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कन्यादान करने वाला कन्या के सुख दुख का आंशिक भागी बनता है। इसीलिए अगर कन्या दुखी होती है, तो कन्यादान करने वाले के जीवन में अकारण बेचैनी आती है। सख्त चेतावनी, अगर कन्यादान दिखावे से किया गया, दबाव में किया गया, कन्या की इच्छा के बिना किया गया, तो वह पुण्य नहीं, कर्म का बोझ बन जाता है। कन्यादान हाथ से नहीं, हृदय से होता है। समाज के लिए सीधा संदेश, अगर आप शादी में गए हैं और आपसे कहा जाए कन्यादान कर दीजिए, तो पीछे मत हटिए। याद रखिए, आज आप किसी और की बेटी के लिए खड़े होंगे, कल ईश्वर आपके लिए खड़ा होगा। कन्यादान से भागने वाला किसी रस्म से नहीं, अपने कर्म से भागता है। और जो व्यक्ति किसी कन्या के जीवन में शुभ कर्म जोड़ देता है, उसके जीवन से कर्म कभी मुंह नहीं मोड़ता। कन्यादान करें, क्योंकि बेटी
किसी की भी हो, पुण्य हम सबका होता है। अगर यह सत्य आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे कर्म सत्य और गहराई से समझने के लिए कर्म का रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रस्म नहीं, कर्म की सच्चाई बताते हैं।